तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए आज हम कुछ प्रश्न करने वाले हैं। देखिए कैसे कैसे प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, एक ये क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर हमारी भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कही जाती है, एक ऐसा प्रश्न आपका बनता है। वहीं दूसरा प्रश्न आपके सामने है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो अर्थ होता है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व जो है, इसी को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। साथ ही साथ तीसरा है, भारतीय विकास की दृष्टि से भारत है। तो भारतीय जो है आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत क्या है, विकासशील देश है। अभी विकसित देश नहीं है, अभी विकासशील ही है हमारा देश। साथ ही साथ देखिए भारत में आर्थिक नियोजन का प्रथम प्रयास किसने किया था। तो ये किया था आपके एम जो है विश्वेश्वरैया जी जो थे, इन्होंने किया था। अब अगला प्रश्न आपका बनता है, भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य हैं। तो भारत में योजना निर्माण के जो उद्देश्य हैं, राष्ट्रीय आय में देखो वृद्धि लिखा है, आय और संपत्ति में असमानताओं की जो है उनको घटाना लिखा है, निर्धनता उन्मूलन लिखा है, उपरोक्त सभी। तो यहां पर ये उपरोक्त सभी आपके हो जाते हैं, राइट। अब चलते हैं छठे प्रश्न पर, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, एक ये प्रश्न यहां पर बनता है। तो वो योजना आयोग की जिम्मेदारी है कि वो पंचवर्षीय योजना को बनाए। साथ ही साथ सातवां है, योजना आयोग की स्थापना पूछ रहा है कब हुई थी। तो वो हुई थी 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुई थी। साथ ही साथ अगला एक प्रश्न बनता है, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है। तो वो करता है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। कौन करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप जो है अनुमोदित करती है। अब ऐसे कुछ प्रश्न और आपके हैं, आपके सामने ला रहा हूं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। भारत में जो है योजना आयोग की स्थापना की गई, तो कब की गई वो यहां पूछ रहा है। तो केंद्रीय आपका जो मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका अध्यक्ष जो है कौन होता है। तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जो है पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। तो आपकी 1 अप्रैल 1951 में जो है पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था। तो ये आपका किस पर था, कृषि पर था। किस पर, कृषि पर था। अगला प्रश्न बनता है, द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना है उसके विकास के किस मॉडल पर आधारित थी। तो आपका पीसी महाल जो है नोबिस वगैरह पे ये आपका यहां पर हो जाएंगे। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर है, पीसी महाल नोबिस वगैरह पर आधारित है। अगला प्रश्न आपका बनता है, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका गठन कब किया गया था। तो इसका गठन हुआ था वर्ष 1952 में। कब, 1952 में इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो आपका ये सभी हो जाएंगे, जिनमें राउरकेला है, भिलाई है और दुर्गापुर है। इन सब में इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कराई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में योजना यानी योजनावकाश बोलते हैं, प्लानिंग हॉलिडे, वो था। तो वो क्या था, वो आपका था 1966 के सूखे के बाद में भारत में योजनावकाश था। अब अगला प्रश्न आता है, गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता जो है कि प्राप्ति, इस योजना का मुख्य उद्योग निर्धारित किया गया था। गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य जो है उद्योग था। तो ये किसका था, पांचवी। किसका था, पांचवी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था। तो वो किया गया था 8%। कितना, 8%। अब ऐसे एक प्रश्न आपके सामने बनता है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तो क्या थी, 2012 से 17 थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, 2012 से 17 थी। सभी पंचवर्षीय योजनाएं आपको अगले जो एक वीडियो में लाकर के स्पेशल में करवा दूंगा, कौन सी जो है कब कब हुई। अब देखिए यहां पर 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया था। तो वो 8.2% जो है किया गया था। अब देखो योजनाओं से जुड़े हुए भी प्रश्न बनते हैं इसमें। तो योजनाएं कैसी कैसी, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो ये आपकी
आपकी 2 फरवरी 2006 में जो है ये आपकी जो है प्रारंभ की गई थी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अगला एक प्रश्न बनता है प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ की गई? तो वो आपकी कब आई थी? अगस्त 2014 में आई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक, अगला प्रश्न बनता है आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो वो आपकी किससे है? स्वास्थ्य से है। किससे है? स्वास्थ्य से है। अब क्वेश्चन नंबर आता है 24, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू की गई? तो आपकी हुई थी जनवरी 2016 में। कब? जनवरी 2016 में। अगला क्वेश्चन बनता है जैसे उद्योग से पूछे जाते हैं, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति पूछ रहा है कब लागू की गई थी? तो ये आपकी कब हुई थी? अप्रैल 1948 में हुई थी। साथ ही एक प्रश्न बनता है भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो वो आपकी कब हुई? वो जुलाई 1991 में हुई। ऐसे ही एक प्रश्न बनता है भारत सबसे अधिक संगठित उद्योग है, तो वो आपका है वस्त्र उद्योग। क्या है? वस्त्र उद्योग जो है भारत सबसे अधिक संगठित उद्योग है। अब अगला देखो प्रश्न आप लोगों को ले चलते हैं 28 नंबर पर। तो उसका जो अगला पेज है उस पर हम लोग आते हैं और 28 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। किसको? मुंबई को। अब उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है किसे कहा जाता है? तो वो आपका कानपुर को कहा जाता है। किसको? कानपुर को। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है? कानपुर है। अब पूर्व का जो है यहां पर बोस्टन किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अहमदाबाद को। किसको? अहमदाबाद को। अब कच्चे रेशम के उत्पादन में भारत का स्थान है, तो वो कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है कच्चे रेशम के उत्पादन में भारत का। अब कच्चे रेशम के उत्पादन में विश्व में किस देश का प्रथम स्थान है? तो प्रथम स्थान किसका है? चीन का। कच्चे रेशम के उत्पादन में चाइना फर्स्ट है और आपका इंडिया सेकेंड पर है। भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो रेशम कहां होता है सबसे ज्यादा? वो होता है आपका कर्नाटक में। तो कर्नाटक में रेशम। अब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो वो कब हुई थी? 1905 में हुई थी। कब हुई है? 1905 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा आयातक है? तो वो कौन है? आपका जापान है। कौन है? जापान जो है भारतीय जो है इस्पात का सबसे बड़ा आयातक बोला जाता है। भिलाई इस्पात संयंत्र यानी भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो वो हुई थी आपकी रूस ने मदद किया था भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापना करने में। अभी आप देख रहे हो जब रूस के साथ कई जो है नाटो देश खड़े हुए हैं, तो ऐसे में हमारा इंडिया जो है नाटो देशों के साथ में नहीं है। ठीक, अब ऐसे में जो वो फिलहाल तो किसी की साइड नहीं ले रहा है, क्योंकि रूस के साथ में उन लोगों का हो रहा है और रूस ने हमेशा इंडिया का साथ दिया है। अब देखो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की गई? तो वो आपकी कहां गई? झारखंड में जो है बोकारो इस्पात, झारखंड याद कर लेना। अगला आता है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई? तो दुर्गापुर वाला ब्रिटेन की सहायता से हुआ था। किसका? ब्रिटेन की। अब भारत में पहली कागज मिल की स्थापना कब की गई? तो भारत में पहली जो है कागज मिल की स्थापना 1881 में हुई थी, वर्ष 1881 में। अगला है 40, नेपा नगर में स्थित है। तो नेपा नगर में क्या है? कागज का दरअसल एक कारखाना लगा हुआ है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो याद कर लो कागज का जो है यहां पर कारखाना है कहां? नेपा नगर में। ये क्वेश्चन कई बार आया है। और ले चलते हैं आपको आगे 41 नंबर पर आते हैं। भारत में रासायनिक खाद का जो है प्रथम कारखाना किस राज्य में स्थापित जो है किया गया? तो वो कहां हुआ? तमिलनाडु में स्थापित किया गया। अब देखो जीएसटी से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं इसमें, तो आइए देखते हैं कैसे कैसे बनते हैं। निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर तो वो कौन से हैं? ये सभी आते हैं, जैसे आयकर है, सीमा शुल्क है, निगम कर है, ये सभी किससे हैं? ये केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर है या और ये आपका कौन सा है? ये सभी हो जाएंगे, जैसे सीमा शुल्क है, उत्पादन शुल्क है, तटकर है, ये आपके अप्रत्यक्ष कर बोले जाते हैं, यानी इनडायरेक्ट जो है टैक्स बोले जाते हैं। अगला है निम्नलिखित जो है प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है? तो वो होती है निगम कर से। किससे? निगम कर से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर जो है? तो राज्य सरकार का पूछ रहा है, तो राज्य सरकार का इसमें व्यापार कर जो है आता है राज्य सरकार के कर पर। अब देखिए भारत में वस्तु एवं सेवा कर जिसको हम जीएसटी बोलते हैं वो कब लागू की गई? तो जो जीएसटी है वो आपकी लागू हुई थी जुलाई 2017 में। मोदी जी के टाइम पर ही अभी भी हुई ना 17 में, तो 2017 जुलाई में हुई। अब निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी प्रणाली
प्रणाली के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो कौन सा है? ए और बी दोनों यहां पर शामिल नहीं है। शराब और पेट्रोलियम ये जीएसटी से बाहर है। अब आप समझो, इस पर शराब पर जो है जीएसटी नहीं लगती है। अब बताओ ये हद वाली बात है कि नहीं है? अब देखो, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के अंतर्गत सर्वाधिक कर की जो है दर है। तो वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत सर्वाधिक दर जो है, कर की जो दर क्या है टैक्स की, वो आपकी 28% है। साथ ही साथ अगला एक क्वेश्चन बनता है, भारतीयों द्वारा जो है सीमित देयताओं वाला संचालित पहला बैंक था। तो पहला बैंक कौन था? अवध जो है कॉमर्शियल बैंक था। कौन सा? अवध कॉमर्शियल बैंक था, भारतीयों के द्वारा सीमित देयताओं द्वारा संचालित पहला बैंक। साथ ही बैंक से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पूर्ण रूप से पहला संचालित बैंक कौन था? तो वो था आपका अवध कॉमर्शियल बैंक। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो ये पूर्ण रूप से पहला संचालित बैंक था। अब भारत का केंद्रीय बैंक पूछ रहा है कौन था? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अब इस तरह से आपके कितने प्रश्न हो गए? 51 हो गए। अब चलते हैं आपके 52 वाले क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि आपके सामने ये आ चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? ये क्वेश्चन बनता है। तो आपकी 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। साथ ही साथ देखो, निम्नलिखित में से आपका पूछ रहा है किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? तो कौन सी बैंक है? भारतीय रिजर्व बैंक। इसमें कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता। आपने क्या सुना है कि हमारे पास भारतीय रिजर्व बैंक का जो है खाता संख्या है? तो भाई कोई किसी के पास नहीं है। अब देखो, इंपीरियल बैंकों का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके एसबीआई बैंक की स्थापना कब की गई? तो वो हुई है 1955 में। कब हुई है? 1955 में। अगला प्रश्न बनता है, भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या कितनी है? तो 5 सहयोगी बैंकें हैं जो भारतीय स्टेट बैंक से जुड़ी हुई हैं। अब सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा चलाना, उसको क्या कहते हैं? तो आपका विमुद्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण इसको बोला जाता है। ऐसे क्वेश्चन बनता है, नरसिंघम समिति संबंधित है। तो नरसिंघम जो समिति है वो किससे संबंधित है? वो बैंकिंग संरचना सुधारों से, यानी बैंकिंग की जो संरचनाएं हैं उनके सुधार में जो है उससे जुड़ी हुई है नरसिंघम समिति। अब देश का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है? ये पूछ रहा है। तो आपका भारतीय जो स्टेट बैंक है ये देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक बोला जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपकी कब हुई थी? आपका वर्ष 1956 में किया गया था। कब? 1956 में। आपके हैं अगला क्वेश्चन, आर.एन. मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? तो वो आपका किससे है? ये आपका पड़ता है इनका बैंकिंग क्षेत्र से ही है, तो आप बैंकिंग क्षेत्र लगाएंगे। भारत में बीमा कंपनियों को विनियमित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? तो वो कौन सा है? आपका बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण जो है इसको बोला जाता है। ऐसे क्वेश्चन नंबर आपके हम चलते हैं किस पर? 62 पर आते हैं। अभी इसको हम थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस पर आते हैं, 62 पर आते हैं। अब ये देखो, जूम इन कर रहे हैं। और भारतीय औद्योगिक विकास निगम, जिसको हम आईडीबीआई बोलते हैं, उसकी स्थापना कब की गई? ये प्रश्न है। तो ये 1964 में हुई थी। कब हुई थी? 1964 में हुई थी। ऐसे ही अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, भारतीय आयात, क्या है? भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई? तो आयात निर्यात बैंक की भारतीय में स्थापना कब हुई? 1982 में हुई थी भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना। अब 64 नंबर है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? तो ये आपका कहां पर है? ये पूछ रहा है। तो ये आपका है लखनऊ में। कहां है? लखनऊ में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि वित्त के लिए शीर्ष संस्था है? तो वो आपका कौन सा है? राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक जो है ये एक बताया जाता है कि कृषि वित्त के लिए शीर्ष संस्था है। वही नाबार्ड की स्थापना कब की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया। तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शेयर बाजारों पर नियंत्रण रखती है? ये पूछ रहा है। तो वो रखती है सेबी। कौन रखता है? सेबी रखती है। अब देखिए, चलते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 68 वाला जो क्वेश्चन है, अब अंतरराष्ट्रीय जो संस्थान है उनसे जुड़े भी प्रश्न बनते हैं। जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। ऐसे ही बनता है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? तो आपका वाशिंगटन में स्थित है। ऐसे ही आपका एक प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था को ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा संस्था कहा जाता है? तो ये बोला जाता है ए और बी दोनों को, यानी विश्व बैंक को और आपका IMF, इन दोनों को बोला जाता है ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा।
संस्था। ठीक, अब देखो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी परीक्षाओं में पूछा गया, 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। अब एशियाई विकास बैंक जिसको हम एडीबी बोलते हैं उसका मुख्यालय कहां पर है ये पूछ रहा है, तो वो आपका बैंकॉक में है। कहां है, बैंकॉक में है। अब देखिए निम्न में से किसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है, काठमांडू कहां पड़ता है, पहली बात तो नेपाल में पड़ता है। अब ये सार्क वगैरह का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है। कहां है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में। अब चलते हैं 74 पर आते हैं, तो 74 एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, क्या एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपीईसी, इसका मुख्यालय कहां स्थित है ये पूछ रहा है, तो वो आपका है सिंगापुर में। कहां है, सिंगापुर में है। ऐसे ही आपका अगला प्रश्न बनता है अंकटाड, अंकटाड इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, ये स्थापना हुई है 1964 में। कब हुई है, 1964 में। अब आसियान का मुख्यालय पूछ रहा है स्थित है, तो आसियान का जो मुख्यालय वो कहां स्थित है, वो जकार्ता में है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, याद कर लेना। आगे देखिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब की गई थी ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 1967 में ये जो है हुई थी। अगला एक प्रश्न बनता है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको हम एनडीबी बोलते हैं, उसका मुख्यालय पूछ रहा है कहां पर है, तो वो आपका मुख्यालय कहां है, बीजिंग में है। कहां है, बीजिंग, और ये चाइना में है। साथ ही साथ देखिएगा अगला प्रश्न बनता है एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जिसको हम AIIB बोलते हैं, उसकी स्थापना कब की गई थी, तो वर्ष 2014 में हुई थी। कब, वर्ष 2014 में हुई थी। तो इस तरह से आपके जो ये प्रश्न थे आज के इस वाले टॉपिक पर ये समाप्त होते हैं। अगले टॉपिक में भारतीय संविधान से रिलेटेड हम प्रश्न लाएंगे और आपको करवाएंगे। ठीक इस तरह से। अब एक बात का जवाब आप दें, आपको 100 क्वेश्चन चाहिए यानी 50 से ज्यादा चाहिए, या फिर 50-50 ही जो है वीडियो जो है सफिशियंट है, जो भी आप चाहेंगे वैसे प्रश्न आएंगे। चाहो तो कम्युनिटी में एक पोस्ट भी इसके लिए डाल दें ताकि वोटिंग हो जाए किसको क्या पसंद है। तो आज का जो वीडियो है